मेरा YouTube चैनल जोश एक्सप्रेस। आ गई बात अफवाहें, आयांश पे हो रही है राजनीति, हम चर्चा करेंगे। और मात्र 19-20 घंटे की एक वीडियो मैंने देखा है, इनके घर पे आके देखा है कि कोई एक पत्रकार है और पटना का रहने वाला है कि कहाँ का रहना मैं नहीं जानता, लेकिन सतबुद्धि की कामना उनको भी करना है जो अफवाहें उठा रहे हैं, और उनको भी सतबुद्धि की कामना करना है जो आयांश के लिए अपना सब कुछ त्याग कर आयांश के बारे में सोच रहे हैं। भैया यहाँ बात कोई मुद्दा नहीं है, यहाँ कोई राजनीति नहीं है, फिर भी लोग राजनीति क्यों कर रहे हैं? यहाँ तो एक जान की बात है। एक बच्चा तो भगवान का रूप होता है, आप लोग ही कहते हैं कि बच्चा भगवान का रूप होता है, तो फिर इसमें राजनीति क्यों? कौन है जो अफवाहें फैला रहा है? ऐसे तमाम टीका टिप्पणी पे हमारे साथ जुड़ गए हैं उनके मामा जी, क्योंकि आप भी जानते हैं आलोक जी, उनके जो पिताजी हैं इस समय नहीं हैं, वो जेल में हैं। मैं उनसे बात नहीं करूँगा, उनका मैटर है, मैं उनके पर्सनली मैटर पर मैं कौन हूँ दखल देने वाला? उनका पर्सनली मैटर है, वो जैसे गए हैं मैं नहीं जानता। लेकिन मैं बात करता हूँ कि मामा जी से मुलाकात हो गई है, मैं आया हूँ पटना में, वही पटना आयांश वाला पटना के पास मैं आया और उनके मामा जी से मुलाकात हो गई। पहले तो आपका स्वागत है सर मेरे YouTube चैनल जोश एक्सप्रेस पे। आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? अंकित कुमार सिंह। अंकित कुमार जी हैं हमारे बीच, अंकित जी हैं। अंकित जी मैं पटना जब से आया, मुझे 2 दिन हो गया पटना में, पंजाब से मैं सीधा पटना आया, पटना 2 दिन हो गया। तरह तरह की अफवाहें उड़ रही हैं कि कहीं ना कहीं उसका बाप पैसा लेकर भाग जाएगा, अडानी अंबानी बन जाएगा, इस तरह से। इसमें क्या फोकस करेंगे आप? सर इसमें बोलेंगे कि उनके पिताजी जो किए सो किए जी, वो जेल में है जी, ठीक है। उनका जो भी आपको देखना है वो जब आ जाएंगे वापस तो उनसे पूछ लीजिएगा, या फिर आपके पास समय है तो रांची चले जाइए, सारा जितना भी केस है जो भी है आप जाके देख लीजिए जी। और सर पैसा लेके भागने का बात जी सर, आप बैंक एक बार 50 लाख रुपया भी निकालने जाइएगा ना, 10 तरह का सवाल आएगा, और ये जो भी अकाउंट है वो आलोक जी के अंडर में है जी। तो सर इतना आसान नहीं है हम लोग के लिए ना कि हम लोग फंड ले। अगर कोई भागने का ये आरोप लगा रहा है कि लोग भाग जाएंगे, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप भी खुद सोच के देखिए, आप अगर जेल में होते और आपका सारा अकाउंट आपके नाम पे होता, क्या आप कोई भी आपके घर से निकाल पाता? क्या कभी नहीं, कभी नहीं। तो इसमें दूसरी चीज मैं सर आपसे सवाल करूंगा कि हम लोग बात, ये कोई मुद्दा नहीं है, हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं, और राजनीति जो कर रहे हैं आखिर आयांश पे राजनीति, यहाँ तो जिंदगी और मौत की बात हो रही है। सर देखिए, स्टार्टिंग हुआ मुद्दा था आयांश, जीवन मांगे आयांश, अब हमको लग रहा है टीआरपी मांगे रिपोर्टर, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि सर इतना ज़्यादा भटक चुके हैं ना हम लोग कि अब आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, बस यही चल रहा है अब, ठीक है। इसमें किसको आप देश देना चाहेंगे? कौन है जो इस तरह का मतलब अफवाहें उड़ा रहा है? कौन है? कुछ पत्रकार हैं सर, साफ तौर पे नाम लेना तो गलत होगा क्योंकि उनका कोई ठीक नहीं है, वो कहाँ से क्या ला के क्या मैनिपुलेट करके वीडियो को काट के किस तरह से चला देंगे, उनका कोई ठीक नहीं है। और इसमें बीच में पिसेगा हमारा बच्चा सर, सीधे तौर पे। तो सभी लोगों से अनुरोध है, जितने भी रिपोर्टर हैं, तमाम रिपोर्टर जी, जितने भी आए हैं मेरे घर पे और जितने भी आएंगे, कृपया करके आयांश पे फोकस करें। उनके पिता क्या किए क्या नहीं किए, कौन से रिपोर्टर किन रिपोर्टर्स पे आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप लगा रहे हैं, प्लीज़ उस पर फोकस करें। तो पर्सनल तौर पे करें, आयांश के जीवन पे ध्यान दें, उसके जीवन को बचाने पे ध्यान दें। जी सही बात है। यहाँ तो आयांश की बात है, आयांश को हमें बचाना है, कई वीडियो ऐसा बन रहा है, लेकिन पहले लोग आयांश के लिए हाथ जोड़ते थे, पहले लोग खुद रिक्वेस्ट करते थे, कोई पत्रकार आता था। अब लोग कह रहे हैं कि छोटे छोटे पत्रकार, अरे पत्रकार होता है, और पत्रकार एक सीधा आईना होता है, और आईना कभी झूठ नहीं बोलता है। क्या साहब? बिल्कुल, आईना झूठ नहीं बोलता है। पत्रकार तो एक आईना होता है, आईना कभी झूठ नहीं बोल। जो आप कलर ये शर्ट पहना है कि लाल है, रेड कलर है, तो रेड ही दिखाएगा, ब्लैक थोड़ी दिखाने लगेगा। जी बिल्कुल रेड दिखाएगा। लेकिन सर आप ये कर सकते हैं कि आप दिखा रहे हैं रेड, आपको दिख रहा है रेड, आईने को रेड दिख रहा है, लेकिन वो चाहे तो उधर से रिफ्लेक्शन मार के उस रेड को थोड़ा डार्क रेड, लाइट रेड, वो कुछ भी बना सकता है। अब तो बनाने वाले कुछ भी बना देंगे। वही बात है सर, आईना तो है लेकिन इधर से आप फोकस मारिए, उधर से फोकस मारिए, तो कुछ भी बन सकता है वो। देखिए भैया, कहीं ना कहीं है तो ऐसे लोग अफवाह जो फैला रहे हैं, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, तरह तरह की अफवाहें जा रही हैं कि नहीं आयांश झूठा है, आयांश का रिपोर्ट नहीं। कोई पत्रकार भी गया था जहां आप लोग का मतलब जांच हुआ था, डॉक्टर ने सर्टिफाइड किया था कि नहीं। बिल्कुल सर, आयांश वो खुद रिपोर्ट दिखाए हैं अपने चैनल पे। अच्छा,
कि हाँ ये सही बात है, और फिर नाम आ गया सागर हॉस्पिटल का। एक बात बताइए, अगर कोई भी हॉस्पिटल है तमाम तरह का कागजात होता है, अगर हम लोग शुरुआत से दिखाने लगेंगे ना 1 घंटा आपको पेपर दिखाने में लग जाएगा। हम लोग वही करते रहे, बाकी स्टेट्स में चला ना जी, SMA टाइप 1 बाकी स्टेट्स में हुआ, गुजरात में हुआ, आपका इधर गुड़गांव में अभी चल रहा है। उसके परिवार से इतना सवाल नहीं हुआ होगा, भले उसका बाप क्रिमिनल भी होता ना तो उससे इतना सवाल नहीं होता, क्योंकि लोग वहाँ पे बच्चे को देखते हैं। और यहाँ पे क्या देखा जा रहा है कि आलोक जी पहले फॉर्जरी किए हैं या नहीं किए हैं, उनका बच्चा भी फ्रॉड है, ऐसे करके देखा जा रहा है। भैया देख लीजिए, इसमें बच्चे का क्या कसूर है? कसूर यही है कि वो किसी माँ के कोख से जन्म ले लिया है। तो भैया जन्म तो सभी लोग लेते हैं, क्या आप लोग सृष्टि के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं? और एक और चीज़ बोलना चाहूँगा सर, मान लीजिए जो भी आज इस तरह का क्लेम लगा रहे हैं जी, भगवान ना करे कि उनके बच्चे को ये बीमारी हो जी, और अगर होगी और हो गई तो उनका पुराना पास्ट क्या है उस पे देख के अगर बच्चे का फंडिंग रुक जाए तो उनको कैसा लगेगा? मतलब और लोगों के आंख के सामने उनका बच्चा प्रत्येक दिन मौत के करीब जाते दिखे, कैसा लगेगा? सही कह रहे हैं। लोगों के नज़रों से विश्वास हट जाएगा। आज अगर आयांश नहीं बचेगा तो कल कोई अगर बच्चा आयांश जैसा होता है तो सबके 1 रुपया नहीं देगा सर। कल को कोई ये मुहिम उठाने से पहले सोचेगा। SMA टाइप 1 बिहार में बीमारी होती है ना, कल को कोई आगे नहीं आएगा। एकदम जितना इस उछाला गया है ना इस चीज को, कितने आराम से सब कुछ हो जाता। आप बाद में आलोक जी का जो भी करना था कर देते, लेकिन पहले बच्चे को बचा लेते। लेकिन जिस तरह से इसको उछाला गया है और लोग अपने TRP के लिए, साफ तौर पे कह रहे हैं सर, अच्छा। लोग अपने TRP के लिए, कुछ लोगों का जो व्यूज आता था 500-600 आता था, आज 18-20 हजार व्यूज आ रहा है। उसको TRP नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे? इसमें कुछ पत्रकारों का भी नाम आ रहा है कि जिससे लोग बता रहे हैं कि स्पेशली जैसे मैं भी आया 10 दिन रह गया तो लोग कहते हैं कि आपने पैसा देकर बुला के 10 दिन रोका। सर इस पे एक और चीज सर, एकदम डायरेक्ट वे में, ठीक है, एकदम डायरेक्ट वे में हमारे घर पे सर जी न्यूज वाले आए, ABP आया, फिर BBC वाले आए, फिर आपका आज तक वाले आए। सर अगर पैसा ही खिलाना है ना तो सर हम ऐसे को खिलाएंगे ना जिसका कि एक बार में 4-5 करोड़ लोग देखता है। जी सही। हम ऐसे को क्यों खिलाएंगे? पैसा भी खिलाएं और ऐसे को खिलाएं जिनको कि एक बार में 2-3 लाख लोग देख रहे हैं, और बहुत ज्यादा लोग को खिलाना पड़ेगा उस सर। आखिर क्यों अफवाहें फैलाया जा रहा है कि कुछ ऐसे पत्रकारों को उनके आलोक जी रखे हुए, उनके घर वाले रखे हुए? बात है सर, हमारा जो स्टेट है ना वो क्या देखना चाहता है ना कि कुछ मिर्च मसाला हर दिन मिलते रहे। अच्छा। अब नया चीज आप डाल दीजिए तो बच्चे पे कौन सा, यहाँ तो जिंदगी और मौत की सवाल वो चीज नहीं ना होता है सर। आप कमेंट जिंदगी और मौत का सवाल, कमेंट जाके पढ़िए, डिटेल आया हुआ है। कल मेरे ये पे चैनल पे रिपोर्टिंग आ रहा है कि तुम भी मिले हुए हो, तुम भी फ्रॉड हो। अरे तो हम लिख देंगे कमेंट में भी कि हम तो भाई, मेरा तो मिलना जरूरी है, हम तो मामा है बच्चे के। अगर वैसा हिस्सा है तो मेरा तो हिस्सा एकदम परफेक्ट बनता है। माँ के चली जब 2 माँ मिलती हैं तो एक मामा होता है। क्या सोच है सर, मतलब मानसिकता कैसी है लोगों की भी और उन पत्रकारों की भी जो ये कर रहे हैं। जी, तो क्या लग रहा है कि आयांश पे लोग जो मुद्दा उठाते हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? उनको बस ये संदेश देना चाहेंगे कि सर अभी हमारे बच्चे को आप बचा लीजिए, बाद में जो मुद्दा उठाना होगा, आलोक जी पे, नेहा जी पे, अंकित जी पे या कोई भी जी पे, जिस पे जो मुद्दा उठाना है, जहाँ से जिसका जो प्रूफ लेके आना है लेके आइए। हम सभी जेल जाने को तैयार हैं अगर हम गलत हैं तो। अभी आयांश को बचाइए प्लीज। देख लीजिए भैया, अगर ऐसा ना होता तो ये लोग ऐसा नहीं करते। लेकिन कुछ पत्रकार भी, सच्चाई है, अगर हम कहें कि हम अफवाह फैलाकर कुछ निगेटिव देकर अपने वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, तो किसी को ज़िंदगी का हम खिलवाड़ कर रहे हैं। किसी के ज़िंदगी से खिलवाड़ करके हम आगे क्यों जाएं? इतना है तो हम अपने दम पे जाएं, सच्चाई दिखा के जाएं। 10 महीने का बच्चा है सर जी, सच्चाई आप दिखा दिए ना, एक पॉइंट पर रुक गया ना, वहाँ जाके आपको मिल गया ना कि SMA टाइप 1 है। बाकी स्टेट्स में फंडिंग SMA टाइप 1 के नाम पे हुआ है, सागर, गंगाराम, फिर आपका एम्स के नाम पे नहीं हुआ है जी। उसको SMA टाइप 1 है, 16 करोड़ का इंजेक्शन लगना है, उसके नाम पे फंडिंग हुआ जी। तो यहाँ पे अब क्यों ला रहे हैं? आपकी सागर हॉस्पिटल भी है, नया खुलासा, कैप्शन डाल दीजिए, लोग व्यू करेंगे, उसके बाद आपको भी गाली देंगे, हमको भी गाली देंगे, और आपको तो पैसा बनेगा और हमारा पैसा रुक रहा है, तो उसको कौन रुकेगा? उसको कौन सही करेगा? अगर आप एक बार आके टीवी पे बोल दिए हैं कि भैया देखिए इसमें कुछ खुलासा है, दाल में काला है, तो जब दाल सही हो गया तो आके बोलिएगा ना कि दाल सही हो गया है, मत जाइए
सागर हॉस्पिटल, निम्हांस चले गए ना जी, उसके बगल ज़्यादा दूर नहीं होगा, बैंगलोर में ही है, हम तो खुद गए नहीं है, निम्हांस से ज़्यादा दूर नहीं होगा, वो भी बैंगलोर में ही है। चले जाते सागर हॉस्पिटल, वहाँ भी पता लगा लेते, पत्रकार है ना, सोर्स तो होगा ही। जब निम्हांस जाने का था तो वहाँ भी चले जाते, सब कुछ खोल ही देते। तो ये तो साफ दिख रहा है कि अच्छा हम आ गए, अब 10 दिन और 10 गो वीडियो बनाएंगे इसके नाम पे, और फिर उसके बाद टीआरपी मिलेगा, फिर एक दिन जाएंगे सागर हॉस्पिटल, वहाँ से कुछ मिलेगा, फिर उस पर भी वीडियो बनाएंगे, और अपना पैसा तो आ रहा है, बच्चा जाए किसी का। तो एक बात वो जान लें, जो भी हैं पत्रकार इस तरह के, कि अगर बच्चे को कुछ हुआ ना तो आप भी बंद हो जाइएगा, आपका चैनल भी बंद हो जाएगा, क्योंकि जनता ही आपको ऊपर ले गया और जनता एक दिन में नीचे ला देगा। सही बात है, सही बात है। कहीं ना कहीं जनता से ही व्यक्ति अपना, आज जो भी कुछ आयंस एक का बेटा नहीं है, पूरा जनता का बेटा है, और जनता देख रही है, बताना नहीं है। मैं पंजाब से चल के आया, पंजाब के लोगों ने कहा, मैं खुद रिक्वेस्ट करता हूँ कि नहीं, उन लोगों को सर शर्म आना चाहिए, आपकी स्थिति को देख के, आपकी स्थिति को देख के उन लोगों को शर्म आना चाहिए। वो लोग घर पे बैठ जाते हैं, पत्रकारिता करते हैं, कुछ भी वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हैं, कैप्शन नहीं, मैं सच्चाई जानने, देखिए मैं सच्चाई जानने के लिए आया, घर पे आइए, हम घर बुला रहे हैं। जैसे अफवाहें जो उड़ रही थी, मैं उसी को जानने के लिए, पंजाब से जानने के लिए आया। अगर हमको डर रहेगा तो हम कभी आपको बुलाएंगे? कभी नहीं। हम कॉल करके बुलाते हैं कि भैया आइए, आप आइए, घर पे आइए ना, घर पे बैठ के क्यों नहीं? मैंने देखा, मैं खुद कर रहा हूँ, और मैं खुद एक समझ लीजिए कि जो भी आप मानते हैं, मैंने कॉल किया और तुरंत इन्होंने कॉल उठाया कि भैया घर पे आइए, कोई पंगा नहीं है घर पे। लेकिन मैं घर पे नहीं आया, क्यों नहीं आया? कि यहाँ के लोगों से कुछ जानकारी मुझे लेनी थी कि आयंस क्या है, आयंस की हकीकत क्या है। चूँकि एक पत्रकारिता का पहला फूल होता है कि पहले अलग से जानकारी ले, उसके बाद उसके, चूँकि लोग जो देख रहे हैं उनके जो भ्रम है, भ्रम खत्म हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, गलत करें तो बताइए। मतलब आप एक पीछे से ओवरव्यू एक लेके आते हैं कि बच्चे का क्या है, सही है कि भाई, आप तो हमेशा सच्चाई बताएंगे। और एक और चीज सर, उनको आपको बताना चाहिए, बोल देना चाहिए कि भैया ये सब कर्मकांड करना था, मैं खुद कर रहा हूँ, नहीं ये सब कर्मकांड करना था ना, तो आप यहाँ आने से पहले कर लेते हैं। आप बच्चे को देख के गए हैं, आपको क्या मूर्ख कहेगा लोग साफ तौर पे? हाथ में बच्चे को गोद में खिला के गया है वो इंसान, उनको नहीं दिखा कि अब बोले कि बच्चा तो ठीक ठाक लग रहा है। बच्चा ठीक ठाक लगता ना तो हम लोग को खाने पीने का कमी नहीं है कि हम लोग बच्चे के नाम पे फॉर्जरी करेंगे, ठीक है ना? सही बात है। अब भैया देख लीजिए, अब ऐसे पत्रकार को आप क्या कहेंगे? पत्रकार लोग बताते बोल रहे हैं सर, उनको कुछ लोग बोल रहे हैं, क्या है वो, कैसे हैं वो खुद भी देखते होंगे, तो हम तो कुछ कमेंट इस पे कर नहीं पाएंगे। नहीं कमेंट आप नहीं करेंगे, लेकिन मैं कहूँगा भैया ऐसा ना करें। अगर आपने एक बार भी अपने बच्चे को पैदा किया होगा, कि बीवी बच्चे होंगे, परिवार होगा, तो एक पल के लिए अपने आप को वहाँ पे रख लीजिए और इनको वहाँ पे रख के देख लीजिए क्या होगा। सीधी सी बात। सर इतना गिरा हुआ काम कभी नहीं करेंगे, हम बच्चे को देख लेंगे, उसके बाद हम ये सब काम कभी नहीं करेंगे। इतने गिरे हुए हम नहीं हैं। पैसा कमाने के लिए ना और भी बहुत तरीका है। ये तरीका तो बहुत खराब है कि आप घर पे बच्चे को देख के जाइए, उसके बाद व्यू बनाइए, रिपोर्ट बढ़ाइए, सब यही करते रहिए। भैया देख लीजिए कौन है उसे। मैं कह रहा हूँ कि भैया आपको सतबुद्धि की कामना, मैं कह रहा हूँ कि भगवान आपको सतबुद्धि की कामना करे कि आपने हाथ में लेके उस बच्चों को देखा और आज जाके उसी पे अपनी रोटी सेक रहे हैं, रोजी सेक रहे हैं, तो गलत है भाई। राजनीति आप कम से कम ना करो। मैं कह रहा हूँ, आप देख रहे हो, मैं पंजाब से शर्म आनी चाहिए आपको। मैं कह रहा हूँ कि आपको शर्म आनी चाहिए। मैं यही सच्चाई देखने के लिए आया हूँ। आप देखो, मैं भी सुना था कि ऐसे वैसे, मैं भी वीडियो में क्या हो कि कौन उसका जिम्मेदार होगा। मैं यहाँ पे आया, मैं पता करने के लिए ही आया। क्या मुझे मिला? ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा पत्रकार से मुझे वीडियो में व्यूज नहीं चाहिए, लेकिन हकीकत तो कम से कम लोगों के सामने आए। सर व्यू और आपका काम है, ये सबको चाहिए सर, वो चीज़ तो चाहिए। नहीं ठीक है, भी है, लेकिन सच्चाई दो ना भाई। सच्चाई को दिखाइए ना। सच्चाई आप दिखा भी दिए, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। तो किस तरह का बात है? तो वहीं सर्टिफाइड कर दिए होते आप, वहीं पे सर्टिफाइड करके जाना चाहिए। अब जाके आप अफवाह, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपको भी कुछ चाहिए। इस हमें तो यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप भी चाहते हैं कि, आप भी चाहते हैं कि आपको वही तवज्जो दी जाए। जी, तो अब ये तो समय गया सर कि हम लोग सबको तवज्जो देते रहे। जी जी। अब आपको अगर आपका ईगो इशू है तो आप समझिए, नहीं हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप इतना उछाल ही दिए हैं तो मरता क्या नहीं करता, करते रहिए जो करना है। सही बात है। हम लोग तो बढ़ते रहेंगे अपने पथ पे, बच्चे को बचाना है उसमें हम लोग लगे हुए हैं, हमेशा लगे रहेंगे। आपको जो करना है करिए। और हम एक बार और बोलेंगे कि अगर बच्चे को कुछ हो गया तो ये तो हमको पता है कि आप ही के वजह से हो रहा है, तो ना आप बख्शे जाएंगे ना आपका चैनल बख्शा जाएगा। जहां से आपकी रोजी रोटी चलती है ना, वो बंद करा दी जाएगी साफ तौर पे, क्योंकि हमारा बच्चा बंद हो जाएगा। सही बात है भैया।
एक बच्चे के लिए आदमी लोग जान से बढ़ के क्या हो सकता है, यहाँ जान की बात है। अब बच्चा कौन सा गुनाह किया है कि आप लोग बच्चे के लिए इतना, ठीक है मैं मान गया कि उनका मामा गुनहगार होगा, उनकी माँ गुनहगार होगी, उसका बाप गुनहगार होगा, मैं कह रहा हूँ, मेरे भी 2 बेटे हैं, लेकिन बेटे का क्या कसूर है, बेटे का क्या कसूर है ना, वो अभी नहीं सही ढंग से दुनिया तक नहीं देखा, उसको पता भी नहीं कि मैं दुनिया में आया हूँ कि नहीं आया हूँ, कौन सी बीमारी है, किस बारे में चर्चा हो रही है, इतने लोग क्यों आ रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, डेली मीडिया क्यों आ रही है, उसको कुछ नहीं पता है, बस देखता है सबको मुस्कुरा देता है। बताइए, बस यही करता है। बताइए, शर्म आनी चाहिए कि उतना दर्द झेलने के बाद भी कि उसके चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, कम से कम उसको देखकर आपको शर्म आनी चाहिए। और कलेजा यार पत्थर भी पिघल जाएगा, आप तो इंसान शब्द ढूंढ रहे हैं सर उन लोगों के लिए, उनको पत्रकार बोलने में शर्म आती है, कुछ ऐसा शब्द मिलेगा तो हम बोलेंगे अब से उनको, तो पत्रकार तो नहीं हो सकते हैं सर, पत्रकार पढ़े लिखे इंसान होते हैं, उनको तथ्य पता होता है, बिना तथ्य के वो कुछ नहीं बोलते हैं, और तथ्य अगर पता चल गया तो उसको गलत तरीके से दिखाते भी नहीं है। तो ये क्या किस तरह के लोग हैं और किस तरह के पत्रकार हैं वो वही समझ रहे हैं। बहुत इसका मैं घोर निंदा करता हूँ अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से कि ऐसे पत्रकार को डूब मरना चाहिए कि अगर सच्चाई नहीं जानते हैं। ये लोग तो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, मैं जिम्मेदार बन जाता हूँ, ये तो कह रहे हैं कि अगर गलत होता तो इंजेक्शन नहीं लगता। जिस दिन इंजेक्शन लगने जाएगा तमाम वहाँ पे मीडिया, पेपर, पत्रिका तमाम होगा, ये भले मैं रहूँगा, मैं नहीं रहूँगा, लेकिन और लोग तो रहेंगे, और लोग रहेंगे सर, लाइव दिखाया जाएगा, मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है सर। आज तक वालों को नहीं पता होगा आयांश के पिताजी क्या किए हैं, जी न्यूज़ वाले को नहीं पता है ये खबर, ABP वाले को नहीं पता है, उन लोग से बड़े यही हो गए, इनको दिखाना पड़ गया कि हम सच दिखाते हैं। वो लोग तो पूरा कम्युनिकेट करते होंगे ना सर निम्हांस वालों से या जहाँ से भी हमारा कनेक्शन है, जो भी डॉक्टर हैं, तो उनको प्रूफ मिला है तभी तो वो दिखा रहे हैं। और इनको पड़ा है अपना TRP का, जो सच सीधे तौर पे बात है कि हमारे पास व्यूज आना चाहिए। 500 से किस दिन 20,000 पहुंच गए, इनको भी नहीं पता चला होगा। जिस दिन अचानक से कुछ आ जाता है ना सर, तो लोग बौखला जाता है, आप जानते होंगे। अचानक से आप कुछ ज्यादा बड़ा देख लीजिएगा तो आप बौखला जाइएगा, अभी बौखला गए हैं। सही कह रहे हैं भैया आप लोग। ऐसे ही आप लोग राजनीति करना पहले तो बंद कर दीजिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग राजनीति करना ही बंद कर दीजिए। जिस दिन आयंस को इंजेक्शन लग जाता है उसके बाद आप लोग आके यहीं पे बैठ के, इसी फ्लैट में बैठ के सबको बुला के टीका टिप्पणी जो क्वेश्चन करना, जो करना है करिए सर। और हम तो आज भी बुला रहे हैं कि एक दिन आइए, सब खत्म कर दीजिए, जो तर्क वितर्क आपका जितना जिससे फड़ियाना है, जो हमारे टर्म्स में बोला जाता है भोजपुरी में कि फड़िया लो, आवा फड़िया लो सब आपस में आप लोग। सही बात। जिनका जो दुश्मनी बजेकरा से दुश्मनी बजेकरा, इसमें दुश्मनी को बच्चे को लेके कौन सी बच्चे को लेके नहीं दुश्मनी, तो लोग कहते हैं कि बच्चा, अच्छा ये नहीं, आप मेरे पटीदार हैं, आप मेरे पटीदार तो है ना, कि आप मेरे दुश्मन होंगे सर, आप मेरे पटीदार हैं सर। आप दुश्मनी तो पटीदार से होती है। मेरा और आपका दुश्मनी नहीं हो सकता है, किसका हो सकता है, मेरा मेरे कलीग से हो सकता है, कहीं वो ज्यादा कमाने लग जाए, कहीं सेम चीज को दिखा के वो ज्यादा करने लग जाए, ये हो सकता है सर। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं आप लोग आइए ना, सब लोग यहीं रहेगा, हम लोग भी रहेंगे, साफ तौर पे कर लीजिए, जिसको जितना खींचातानी करना है मार लीजिएगा भी एक दूसरे को, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तो बोल रहे हैं आइए ना, घर पे एक बार मैटर खत्म, मेरा बच्चा तो बच जाएगा कम से कम, दिख तो जाएगा सबको सत्य कि क्या है, लोग कहाँ किस चीज के लिए लगे हुए हैं, एक्चुअली में सच में क्या दिखाना चाह रहे हैं। सही बात है। चलिए सर, ज़्यादा समय आपका न लेते हुए अब आखिरी सवाल होगा आपसे कि आप भी जानते हैं अब इस समय पिताजी तो है नहीं, पिताजी जैसे भी रहे, लेकिन अब आगे क्या होगा आयंस के लिए? आप जनता हाँ देख रही है आपको, आगे आप क्या कहना चाहेंगे? जनता से क्या अपील है? जनता से यही अपील है, हाथ जोड़ के अपील है सर। बेसिकली मैं जल्दी हाथ जोड़ता नहीं हूँ जी, हाथ जोड़ के अपील है जनता से कि प्लीज़ आगे आइए। आप अब तक जिन्होंने सहयोग नहीं किया है और जो भड़मा गए हैं कुछ लोगों के कारण, प्लीज़ समझिए मेरा बच्चा सच में बीमार है, और जिनको ये नहीं दिख रहा है वो प्लीज़ हमारे घर पे आए, बच्चे को देखें, उसको देख के आपको अपने आप ममता जाग जाएगी। जो आपसे संभव हो प्लीज़ डोनेट करें प्लीज़, और मेरे बच्चे की जान बचाएं। जी जी जी, देख लीजिए भैया, अगर ऐसा ना होता तो अगला झुकता नहीं, झुकता तो सिर्फ ईश्वर के सामने इंसान झुकता है। किसको भीख मांगना पसंद है सर? भीख मांगना किसको पसंद है? हाँ, अगर आप संपूर्ण हैं तो भीख मांगिएगा आप? कभी नहीं। कुछ तो ऐसा आया ना सर। अरे मुझे देख लीजिए, मेरे पास दोनों हाथ में कभी भीख नहीं मांगा। क्यों? अब मान लीजिए कुछ वैसा आ जाए, कुछ ऐसा आया है तो आप क्या कीजिएगा? लेकिन परिस्थिति कभी ऐसा ना है, भगवान ना करे कि किसी के सामने कहना पड़े। तो बोलते हैं सर दुश्मन कैंसर हो जाए सबको, ऐसे में टाइप 1 किसी को ना हो। सही कहा। कैंसर का इलाज पॉसिबल है सर, आप
आपके सही बात। बजट में भी आ सकता है अगर लोग सहयोग करने तो लगे हाँ, वो तो घर लेकिन पे- ये जो है जी, जी, जी। 16 करोड़ जी। ये सर अगर विधायक लोग भी अपने सैलरी पे करने लगे ना तो ये नहीं हो तो पाएगा। आपको क्या लगता है कि कहीं यहाँ का मैं सुना था कि मुख्यमंत्री भी इस बात को जानता है, यहाँ का मंत्री भी जानता है, यहाँ के सब विधायक लोग भी जानता जानते है, हैं तो सर। आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं? आपके लिए कुछ करे किए कि नहीं? अभी आ जाता है तो कहेंगे कि हम आपके साथ लोग हैं। डोनेट किए हैं सर, पर्सनल तौर पे नेता लोग किए हैं, काफ़ी किए हैं, जैसे अच्छा। मुकेश साहनी जी हुए, अच्छा। हमारे यहाँ के सांसद राम कृपाल जी हुए, पृथ्वीलाल यादव जी हुए, जी। और भी बहुत लोग हैं। और लोगों से क्या उम्मीद है? जैसे और नेताओं लोगों से और सर क्या उम्मीद? सब लोग आए, अगर सब विधायक, इतने सारे विधायक हैं ना, जी। अगर 243 है शायद, हमको जी, जी, एक्चुअल जी। फिगर तो नहीं जी, पता जी, है, जी। अगर वो लोग आए, एमएलसी भी हैं उनके नीचे, जी, जी, अगर वो लोग आए और ज़्यादा नहीं सर, अपना 1 महीना का सैलरी दे देना, तो आज से बच्चे का बच जान बच जाएगा। और सर उनके लिए 1 महीना का सैलरी कुछ नहीं है, सही। कुछ नहीं है सर। सही बात है। देख लीजिए भैया, माँ जब जो माँ मिलती हैं तो एक मामा होता है। तो आज हम उनके मामा के साथ रहे। मामा जी ने दिल से, अब एक इंसान रोता नहीं है, कलेजा तो फट ही जाता है। भैया आप भी अगर इंसान होंगे तो कहीं ना कहीं यह वीडियो देखकर आपको लगेगा कि नहीं, आयंस के लिए उनके मामा जी ने किस तरह से लोगों के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, विनती करना है कि इस समय जो भी करना है, सारे गुनाहगारों का मैं कबूल करता हूं, लेकिन फिलहाल में मेरे भांजे को बचाइए, आयंस को बचाइए। क्या सर? बिल्कुल सर, जो लोग गुनाह किए हैं, अगर हम भी किए हैं ना, जी। कल को हमको भी उठा जी। लीजिएगा, मेरे खिलाफ कंप्लेन कर दीजिएगा जी। लेकिन हाँ, आज कानून थोड़ी आज मर गया है, बिल्कुल कानून थोड़ी मर कानून गया है ना सर, संविधान पे सबको भरोसा हाँ, है हाँ, ना। भैया, अगर पूरा हम भारत गलत- संविधान से चलता बिल्कुल, है। हम गलत हैं, हमको उठा लीजिएगा कल को। जी। आज इंजेक्शन पड़ जाने दीजिए जी। ना, हम कहीं जा रहे हैं ना आलोक जी कहीं जा रहे हैं, तब तो वो जाएंगे भी नहीं तो कहीं। ऐसे पत्रकारों को क्या आप मैंने सुना है कि जा रहे हैं, FIR भी कराएंगे, ऐसा कुछ करेंगे आप? सर FIR देखिए सर, ये सब में अभी पढ़ना काफ़ी मुश्किल है। अच्छा। ये सब चीज़ में अगर हम लोग पढ़ गए ना जी। तो बच्चा को नहीं देख नहीं पाएंगे। तो ऐसा क्यों, जो अफवाह सर, है इसके लिए क्या सर, मतलब सोच कुछ इसके तो लिए होगा? सोच ये है कि अभी हम लोग बच्चे पे हैं। जी जिस दिन बच्चे को इंजेक्शन लग गया जी। या नहीं लगा, जी। वो लोग मनाए कि बच्चे को इंजेक्शन लग जाए, जी। क्योंकि अगर नहीं लगा जी। तो हम तो साफ तौर पे बोल रहे हैं सर, जी। आपकी रोजी रोटी जिस चीज़ से चलती है ना, जी। उसको जनता चला रही है। सही बात है। जिस तरह से जनता आज ऊपर लेके गई है, जनता अगले दिन नीचे भी लेके आ जाएगी। सही सब बंद हो जाएगा सर। जी जी जी। चलिए भैया, आज रहा मैं आयंस के मामा के साथ, और आयंस के मामा जी ने अपनी दर्द भरी व्याख्या बताया, दर्द भरी बातें रखी आप लोग के सामने। अब मैं विनती करता हूँ, मैं भी कभी किसी से, लेकिन आयंस के लिए मेरे रगों में जब तक जान रहेगा, सच्चाई जान के, मैं उनके घर पे बैठा हूँ, जहाँ वो रहते हैं वहाँ पे घर पे बैठा हूँ। लोग कहते हैं कि भाग गए, वही मैं जानने के लिए 2 दिन से आके इस पटना में रुका, और वो इसी जानने के लिए कि कहाँ भाग गए। लेकिन मैं जब आया, सुबह से आया हूँ, आपको धीरे धीरे शाम होने वाला है, लेकिन सबसे मैं देख रहा हूँ ये लोग घर छोड़ के कभी गए। भागौड़ा भैया घर नहीं आता है और फ्लैट नहीं आता है, वो छोड़ देगा तो छोड़ देगा, फिर दोबारा ये अपना एड्रेस पैम्पलेट पे छपवाता भी नहीं है ना, करंट लोकेशन जी, जी, भेजता सही है। बात है। और मैंने इनसे पंजाब चला तब भी बात किया कि सर मैं आ रहा हूँ, किसी और से भी बात करवाए कि उनसे बोल दीजिए कि मैं आ रहा हूँ, तो पंजाब से चलते आया और इनसे बात होती रही। भैया ऐसा कुछ नहीं है, और आप लोग अफवाहों से बचे और अफवाह ना फैलने दें। आप लोग आगे आइए, 135 करोड़ की हमारी आबादी है, और 1-1 रुपया देंगे तो आधे लोग भी देंगे तो हमारा आयंस बच सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों। अच्छा।